आज परम सौभाग्य है मेरा कि ये शुभ अवसर मेरे को भी प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस अवसर के ऊपर मैं स्वामी जी और परम पूजनीय हमारे ज्ञानानंद महाराज जी के आज मेरे को आशीर्वाद लेने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कल से वृंदावन गई हुई थी और सीधे ही आना हुआ मेरा। और जब सभी समिति के मेंबर मेरे पास गए कि बहन जी ऐसे करके प्रोग्राम है, सीएम साहब की व्यवस्था है और सीएम साहब ने बोला है कि आपकी बहन जी प्रोग्राम में आएगी। तो मैंने कहा भाई आने के लिए तो मैं तैयार हूं, पर मेरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम हो रहा है। तो कहते हैं सभी रास्ते भगवान अपने आप ही बना देता है, मन होना चाहिए इंसान। और मेरा मन था यहाँ आने का। मैं अपने लाडवा वासियों की तरफ से माथा भी टेक के आई और उनकी खुशहाली की कामना भी करके आई राधा रानी के चरणों में, ताकि इसी तरीके से हमारा मिलजुल कर हम पर्व मनाते हैं। और आज इस शुभ अवसर के ऊपर भी हम एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए गीता ज्ञान संस्था बधाई का पात्र है। इस संस्था की स्थापना ही गीता के संदेश का विश्व भर में प्रचार के उद्देश्य से की गई थी। अब तक यह संस्था दुनिया में गीता का संदेश को फैलाने का काम कर रही है। और आज नोबेल की पावन धरा के ऊपर हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं जब हम सब भगवत गीता के संदेश से आत्मसात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के संदेश हम गीता का सुनेंगे और उसको सुनेंगे तो है ही, अपने जीवन में भी हम उतारेंगे। हमारा सौभाग्य है कि प्राचीन काल से ही हमारे संत महापुरुष व गुरुओं के अध्यात्म से माध्यम से हम जीवन की सच्ची राह हमें दिखाते रहे हैं। उस सच्ची राह पर हम लोग चलते रहे हैं। और स्वामी जी अपनी सहज और सरल वाणी से देश के कोने कोने में गीता का उपदेश का बखान कर रहे हैं। और उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महाउत्सव भारत की देश की सीमा से बाहर भी विदेशों में मनाया जाने लगा है, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 2019 के बाद यह महोत्सव लंदन जैसे देशों में मनाया गया। भारत की दुनिया में मार्गदर्शन की भूमिका निभाई है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता के अपने चरणों को ढालना जरूर चाहिए और गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगी, आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। हर बात जब भी मेरे को ऐसे मंचों से बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं एक बात अवश्य कहती हूँ कि अपने बच्चों का पालन पोषण करें और उनको अच्छे संस्कार, क्योंकि जो अच्छे संस्कार होते हैं वो आगे जाके काम करते हैं कि जीवन में कैसे रहना सहन करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो ये दौर चल रहा है
कथाओं में तो कहते हैं कि कलयुग है, ये घोर कलयुग में नहीं आया। जिस तरीके से ऐसे हर समाज में हो रहे हैं, आप सब कुप्रथा जो कुप्रथाएं जो समाज के अंदर फैल रही हैं, उनको हम ऐसी कथाओं से ही अपने बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, किस तरीके से हमें कहा कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस गीता के साथ तो अवश्य ही बच्चों तक हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे ताकि बच्चे भी हमारे चल के उन संस्कारों पर चल सके। आज इस पावन अवसर की सभी को बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसी तरीके से हम ऐसे आयोजन करते रहे और समाज में नया मैसेज अपने बच्चों तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाए। और आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, जय मां भारती, जय श्री कृष्ण।